ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये झारखंड के हेमंत सोरेन और बहुत अन्य अन्य जो नेता हैं जो आकर बोल रहे हैं कि मोदी जी को हटाएंगे। अरे भैया, आपके पिताजी भी प्रयास करके थक गए, लेकिन वो थक चुके, बैठ चुके हैं। आप प्रयास मत कीजिए, मोदी जी नहीं बैठने वाले। मोदी जी उठ खड़े होंगे, G20 की अध्यक्षता करेंगे। जैसे आप जयशंकर जी दहाड़े हैं, वैसे दहाड़ेंगे उनके नेतृत्व में और दहाड़ते रहेंगे। भारत का डंका, रेड कारपेट और द बॉस, वर्ल्ड बॉस मोदी बोलते हुए विपक्ष को बहुत चिढ़ हो रही है। असली फैक्ट ये है। कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी महागठबंधन के साथ मिलकर, किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट को? देखो जी, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारे चोर इकट्ठे होने के बाद में ये सोच रहे हैं कि मतलब जो है हम इस पे विजय पालेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो इनसे पूछ लो कि तुम्हारे में से मेन प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार है कौन। इनके पास जवाब नहीं है। भी कहते हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। राहुल गांधी लगातार अमेरिकी धरती पर जाकर भारत के प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। उसको लेकर कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री को नमूना कहकर राहुल गांधी ने संबोधित किया और कह रहे हैं भारत में मुसलमानों का हाल बेहाल हो रखा है। किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, आज आपने देखा देश के विदेश मंत्री आज एक छोटे से कार्यक्रम में अपने देश के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि ये असली लोकतंत्र है, असली डेमोक्रेसी ये है जहाँ पर आप अपनी नागरिकों के साथ, अपनी जनता के साथ इंटरेक्शन कर सकें, आप उनके सवालों का सीधे सीधे जवाब दे सकें। ये लोकतंत्र है। वो किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। ये शायद उनकी हताशा है, निराशा है और उनकी खीज है जो यहाँ प्रकट नहीं कर पा रहे वो, और वो विदेशों में जाकर देश का इस तरह अपमान कर रहे हैं। बड़े नेता हैं सैम पिट्रोडा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उनके, वो भी अमेरिका में राहुल गांधी के साथ है और बोल रहे हैं कि राम मंदिर की चर्चा करती है बीजेपी। क्या राम मंदिर से लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है देश के लोगों के लिए और बहुत पुराना मुद्दा था। आज उस झगड़े को मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया और उसको एक मुद्दा ही नहीं रखा। उसको राम मंदिर आज एक मुद्दा है ही नहीं इस देश में। ये पहली बार हुआ है। अदरवाइज़ हम देखते थे शुरू से हम लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते रहते थे राम मंदिर के विषय पर। आज प्रधानमंत्री ने उस झगड़े को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और ये कांग्रेस नहीं कर पाई पिछले 70 सालों में। ये उनकी हताशा का विषय है। प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि देश में तानाशाही कर रही है मोदी सरकार और साथ साथ ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कौन से और कहाँ के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसका भी जवाब होना चाहिए। क्या कौन से मुसलमानों पर? इस देश में 28 राज्य हैं और 8 से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश हैं और 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान देश के निवासी हैं। कौन से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? हर मुसलमान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं। हर मुसलमान को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। हर मुसलमान को अवार्ड दिए जा रहे हैं। पद्मश्री जब देखा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब सबको समर्पित कर रही हैं, तो आप बताइए कौन से मुसलमान पर अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, मुसलमानों पर अत्याचार नहीं किया जा रहा है। अत्याचार आतताइयों, आतंकवादी समर्थित पार्टियों और उनके संरक्षकों पर किया जा रहा है। अगर वो लगते हैं उन्हें वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी तो हम ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं भाई, जो हम सबको, अगर आप विकास में सहयोग करेंगे ना तो विकास में सहयोग करेंगे और बुलडोज़र का जवाब बुलडोज़र से देंगे। अब आप तुलना कर लीजिए मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, महागठबंधन की तरफ से जब स्टेटमेंट आती है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की ओर जा रहा है? ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये इनका 14 में भी था, 17 में भी था, 19 में भी था, अब 24 में फिर टूटने वाला है। 22 भूल गया मैं, माफ़ कीजिए। 4 बार जब बच्चा भी फेल हो जाता है ना तो मम्मी कहती है बेटा घर पे बैठ जा। ये 5वीं बार आए हैं और विपक्ष के साथ आके आए हैं। ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये झारखंड के हेमंत सोरेन और बहुत अन्य अन्य जो नेता हैं जो आकर बोल रहे हैं कि मोदी जी को हटाएंगे। अरे भैया, आपके पिताजी भी प्रयास करके थक गए, लेकिन वो थक चुके, बैठ चुके हैं। आप प्रयास मत कीजिए, मोदी जी नहीं बैठने वाले। मोदी जी उठ खड़े होंगे, G20 की अध्यक्षता करेंगे। जैसे आप जयशंकर जी दहाड़े हैं, वैसे दहाड़ेंगे उनके नेतृत्व में और दहाड़ते रहेंगे। भारत का डंका, रेड कारपेट और द बॉस, वर्ल्ड बॉस मोदी बोलते हुए विपक्ष को बहुत चिढ़ हो रही है। असली फैक्ट ये है। लेकिन लास्ट और आखिरी बात, इनके पिताजी करते करते थक जाएंगे, लेकिन भैया तुम्हारी अब 80 सीटें भी मुश्किल से आएंगी लोकसभा में। जब बीजेपी 350 की पार होगी ना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि मैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूं, तो आधे तो इटली भाग जाएंगे, आधे बंगाल के अंदर किसी कोने में घुस जाएंगे। राम मंदिर को लेकर भी सैम पिट्रोडा ने बयान दिया। अंतर्राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की बात कर रही है भाजपा, राम मंदिर की बात कर रही है। क्या राम मंदिर रोजगार देगा? पहले भी भगवान राम को उन्होंने काल्पनिक बताया, राम सेतु को तोड़ने के लिए कोर्ट गए। अब एक और बार भगवान राम का विरोध किस ओर लेके जाएगा कांग्रेस पार्टी को?
भगवान राम का विरोध विनाश की ओर लेकर जाता है। ये रावण का भी हाल हुआ, ये उनका भी हाल हुआ, कंस कृष्ण जी का उन्हीं के अंश थे, उनका भी हाल हुआ और अब इन्हीं का भी हाल होगा। हिरण्यकश्यप ने भी प्रभु का अंत किया, वो किया था, समर्थन नहीं दिया था, उसका हाल क्या हुआ पूरी जनता जानती है और पूरा देश, हमारी पूरी सनातन संस्कृति का अविभाजित जानता है। वही हाल इनका होगा। बस फर्क ये है, विरण्य काल में वो रावण थे, विरण्य काल में आज विपक्ष रावण बन के बैठा है और राम राज्य स्थापित करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की हताशा है जो अमेरिकी धरती पर जाकर लगातार प्रधानमंत्री को गलत बोल रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, ऐसी बातें कर रहे हैं लगातार। उनसे वैसे और कुछ ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि उनका जो अब प्रधानमंत्री को पचा भी नहीं पा रहे हैं वो। कारण यह है कि उन्होंने हमेशा राजाशाही समझी अपनी, और आज वो सोच रहे हैं कि दूसरे ये सत्ता में किस तरह आए हैं। तो सही बात तो यह है कि वो पचा नहीं पा रहे हैं और यही वजह है। और दूसरी बात, वो मुस्लिम लीग को क्या कह रहे हैं, वो भाई उस सेकुलर कह रहे हैं। जिस मुस्लिम लीग ने इस देश के बंटवारा कराया, उस मुस्लिम लीग को वो क्या कह रहे हैं कि ये मतलब जो है सेकुलर है। और जो मैं सावरकर जी की बात एक मैं जगह लिखी हुई पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि आने वाले टाइम में ये लोग पहले तो करेंगे, लास्ट टाइम पे यही होगा और इनके पतन का कारण भी यही बनेगा। जो इनकी जो बातें हैं, जिस तरीके से देश को वहाँ जाके जिस तरीके को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश में बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दे इनके पास है नहीं। ये लास्ट में जाके अपना जो सेटअप होता है इनका, और पूरा का पूरा जो सेटअप है इनका जो वहाँ लगाते हैं, वो पूरा एक प्लांट होता है, उस प्लांट के तहत ही सारी कार्रवाई करते हैं। कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी महागठबंधन के साथ मिलकर, किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट को? देखो जी, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारे चोर इकट्ठे होने के बाद में ये सोच रहे हैं कि मतलब जो है हम इस पर विजय पालेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो इनसे पूछ लो कि तुम्हारे में से मेन प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार है कौन। इनके पास जवाब नहीं है। कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस सत्ता में राज करेगी और महागठबंधन का सहारा लेगी। एक काम करो, कांग्रेस से बोल के एक बार सभी से जितने दल हैं उनसे एक बार ये कहलवा दो कि भाई हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। क्या इनमें से ममता बनर्जी समर्थन करेगी? क्या केजरीवाल समर्थन करेंगे? क्या है इनमें से कोई सा ऐसा आदमी जो समर्थन करता हो? नहीं करेगा। ये सिर्फ वो एक ढकोलसरा बना रहे हैं। ये 2019 में भी इकट्ठे हुए थे और मोदी जी को रोकने वाला अभी तक कोई ऐसा है नहीं, और ना मोदी जी की जो चेहरे के सामने कोई खड़ा होने वाला है। देश की जनता मूड बना चुकी है कि तीसरी बार फिर मोदी जी पूरा फुल बहुमत से और अच्छी सीटें लेकर आ रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा। महागठबंधन वाले कह रहे हैं सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को इस बार। भाई साहब, ऐसा है, कुछ भी कहते रहो, लेकिन जो जनता ने मूड बनाया है ऐसा है, ये अपना गठबंधन करते रहो, लेकिन जनता ने अपना गठबंधन बना रखा है कि उनने वोट किसको देना है। जनता के ये अपने गठबंधन, ये जो जितने चोर हैं अगर इनमें से एक बात बताओ, केजरीवाल जी आज जगह जगह जाकर मिल रहा है। केजरीवाल जी ने क्या सर पे गठरी लग के नहीं घूम रहे थे? उन्होंने लालू को चोर नहीं बताया, उन्होंने अखिलेश को चोर नहीं बताया, मुलायम को चोर नहीं बताया, लेकिन आज किस किस के पास जाके गठबंधन कर रहे हैं। ये जनता सब देख रही है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जो जनता को समझ में नहीं आ रहा। ये सारे के सारे किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उस अपने आप को बचाने के लिए। और ये दिल्ली का जो केजरीवाल है, इसकी भाषा आप स्वयं देख सकते हो कि इसकी भाषा क्या है। अच्छा, राम मंदिर का विरोध किया सैम पिट्रोडा ने फिर से एक बार अमेरिकी धरती पर, कभी भगवान राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को तोड़वाने के लिए कोर्ट जाना, और अब भगवान राम के मंदिर का दोबारा से विरोध करना, जब मंदिर बिल्कुल बनने वाला है। ऐसे में क्या मानसिकता दर्शाता है ये? इनकी मानसिकता सिर्फ एक ही है कि ये एक समुदाय का वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं और इनमें होड़ लगती है कि मैं ज़्यादा हिंदुओं के खिलाफ बोल दूं या मैं ज़्यादा हिंदुओं को गालियां बक दूं तो मुझे वोट उनका मिल जाएगा। और लेकिन इसका भ्रम 2014 से लेकर 2019 में हम इनको तोड़ चुके हैं। अब हम तो सच्चाई कहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये भ्रम है तो हम भी कहते हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देश पर राज करने के लिए हिंदुओं के वोट चाहिए होंगे कांग्रेस को, फिर भी राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल हिंदू का वोट चाहिए, तो लेकिन इन लोग ने एक केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों मिलके एक दो गलती की। इन्होंने तो गलती नहीं है, जानबूझ के किए। इन्होंने बांग्लादेश से रोहिंग्या को वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री के हेल्प के थ्रू पूरा देश में तो फैलाया गया, उनको सारा प्रूफ दिया गया। और इस कोरोना में कोई हमारा देश का जो सिटीजन है उन्हीं को कोई राशन नहीं तो बांटा गया। हर झुग्गी में जितना रोहिंग्या है उन्हीं को बांटा गया, इसलिए बांटा गया वो इनका वोट बैंक है। इसीलिए अब इसके ऊपर अभी हमारा जयशंकर जी हैं, तो हमारा विदेश मंत्री है, इन्हीं के थ्रू कार्रवाई हो रहा है। जो इलीगल मतलब तो विदेशी तो हमारा हिंदुस्तान को कब्जा कर रखे हैं और अपना हल्ला को आगे तो बढ़ाने की तो कोशिश कर रहे हैं। ये सपना में भी नहीं होगा, ये किसी के अंदर ये हिम्मत भी नहीं है, औकात भी नहीं है। जब तक हमारा भारतीय जनता पार्टी इस देश को राज करेगा
हमारा ये भूमि राम का ही रहेगा, जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है भाजपा इस बार हैट्रिक मार पाएगी या राहुल गांधी जैसा दावा कर रहे हैं कांग्रेस सत्ता में वापसी आने वाली है? सर हमारा तो सोच ये है कि आने वाली 2024 में इलेक्शन में हो तो भाजपा पार्टी आई। क्या काम आपको उनके बढ़िया लगे जिसकी वजह से ऐसा दावा कर रहे हैं आप? सर दावा तो ये कर रहे हैं कि मतलब कि उन्होंने गरीबों के लिए मदद की है और मतलब कि अच्छी सड़कें बनाई हैं, अच्छी गलियाँ बनाई हैं और मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है और हर एक हमारे सिख धर्म के भी बहुत काम अच्छे किए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। जो कर रहे हैं मोदी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी सरकार के काम आपको अच्छे लग रहे हैं? मोदी साहब अच्छा कर रहे हैं काफ़ी सालों से। कि 9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेमिसाल ही हैं आपके सामने। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है देश में। ऐसा तो कुछ नहीं है, मुसलमानों के या बरखिलाफ या कोई भी ऐसे कोई साजिश नहीं है। सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज भी बीजेपी आज भी सबसे अच्छी पार्टी उभर के सामने आ रही है बीजेपी के अंदर, दिल्ली के अंदर भी या पूरे इंडिया के अंदर। महागठबंधन वाले कह रहे हैं ना सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। भाजपा को कैसे फेंक देंगे? भाजपा के काफ़ी वर्षों से काबिज है इंडिया के अंदर और अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, गरीबी रेखा भी वगैरह वगैरह हर चीज़ में अच्छा काम किया। शराब नीति पे काम करी, शराब नीति पे कितना सुधार हुआ है। आज दिल्ली के अंदर शराब नीति के अंदर बीजेपी के सारे लोग अच्छे हैं। एक से एक लीडर सबसे बढ़िया काम कर रहा है। परवेज जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। परवेज जी में जब दावा किया जाता है भाजपा को सत्ता से हटाने का और ये बोलने के लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, क्या विपक्ष को इन चीज़ों से वोट मिलेगा या इस बार भी पहले जैसी स्थिति होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, परवेज जी अपनी जगह काम कर रहे हैं। बाकी परवेज जी अपनी जगह बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि परवेज जी जीतें और दिल्ली में फिर दोबारा सुधार हो।